हेलो दोस्तों, जीएमआर इंफ्रा के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी का डी मर्जर हुआ है और अभी एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन जो दूसरी कंपनी जिसका डी मर्जर हुआ था उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम जीएमआर इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो पहले जीएमआर इंफ्रा करके ही कंपनी थी, लेकिन अभी जो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी जो ट्रेड हो रही है, जो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो सिर्फ एयरपोर्ट का जो बिजनेस है उसी के नाम पर वो लिस्ट हो रही है। लेकिन जीएमआर का एक दूसरा पार्ट था, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा करके, जो नॉन एयरपोर्ट का जो बिजनेस है, जो हाईवे का जो बिजनेस है, पावर का जो बिजनेस है, ये वाला जो बिजनेस था। तो ये वाला बिजनेस जो है डीमर्जर हो गया था, लेकिन इनकी लिस्टिंग नहीं हुई थी दोस्तों। तो बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे थे इनकी लिस्टिंग के बारे में, इस बिजनेस की लिस्टिंग के बारे में। तो यहां पर ये एनएससी का आप बिल्कुल लेटेस्ट देख सकते हैं, मार्च 21 का ये डेटा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है, उनकी 23 मार्च से लिस्टिंग उनकी हो जाएगी। तो दो कंपनियां रहेगी, जीएमआर इंफ्रा जो सिर्फ एयरपोर्ट का बिजनेस देख रही है, और जो दूसरी कंपनी है जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा, जो पावर और बाकी हाईवेज और दूसरे जो बिजनेस है उनको देख रही है। तो इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले मैं आपको यहां शेयर प्राइस के बारे में बता दूं। ये जनवरी 11 आपको इंपॉर्टेंट है। जनवरी 11 या उसके बाद से आपने जीएमआर इंफ्रा का अपने स्टॉक खरीदा है तो आपको डीमर्जर वाला स्टॉक नहीं मिलेगा। समझ लीजिए जनवरी 10 या उससे पहले आपके पास शेयर है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये जो नई जो डीमर्जर वाली जो कंपनी है जीएमआर पावर वाली, तो उनका शेयर आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तब जनवरी 11 को 44.85 का शेयर प्राइस था। अभी 37.20 में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है सिर्फ एयरपोर्ट वाला बिजनेस, और जनवरी 11 से पहले जो भी ये जो ट्रेड हो रहा था, ये एयरपोर्ट प्लस एनर्जी सब बिजनेस ट्रेड हो रहा था। लेकिन इस मोमेंट से जो भी ट्रेडिंग हो रही है, सिर्फ एयरपोर्ट के बिजनेस की ट्रेडिंग हो रही है। अब यहां पर हमको समझना है कैसे यहां पर स्टॉक्स मिलेंगे। तो समझ लीजिए आपके पास 10 जीएमआर इंफ्रा के स्टॉक थे, मतलब जनवरी 10 या उससे पहले आपके पास स्टॉक थे, तो आपको एक शेयर मिलेगा जीएमआर पावर एंड इंफ्रा का। बहुत सिंपल है। अगर आपने जनवरी 11, 12 या फरवरी या अभी मार्च में भी आपने जीएमआर इंफ्रा का स्टॉक खरीदा है, तो आपको ये जो डीमर्जर वाला जो स्टॉक है जीएमआर पावर वाला, तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनवरी 10 या उससे पहले आपके पास समझ लीजिए 10 स्टॉक थे जीएमआर इंफ्रा के, तो आपको एक स्टॉक मिलने वाला है जीएमआर पावर एंड इंफ्रा का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब जीएमआर इंफ्रा जो ऑलरेडी अभी जो ट्रेड कर रही है 37 रुपीज में, ये सिर्फ एयरपोर्ट का बिजनेस है। और जो नया जो जो कंपनी है जीएमआर इंफ्रा एंड एयरपोर्ट, जिसकी ट्रेडिंग होने वाली है, उसके बारे में हम समझते हैं, उसकी फेयर वैल्यू के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहां पर मुझे बहुत लेटेस्ट डेटा नहीं मिले, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे ब्रोकरेजेस मैंने देखा कि अब फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एक अक्टूबर का मेरे पास एक रिपोर्ट आया, खैर ये क्योंकि अभी तक यही लेटेस्ट है, तो उन्होंने एक फेयर वैल्यू करी थी पूरे बिजनेस की, जीएमआर का पूरा एयरपोर्ट और सब बिजनेस की 40 रुपीज की उन्होंने फेयर वैल्यू की थी। और उसमें उन्होंने कहा था 39.90 का उन्होंने एयरपोर्ट वाले बिजनेस को वैल्यूएशन दिया था। और जो बाकी का जो बिजनेस है, जैसे हाईवे का बिजनेस जो अभी लिस्ट होने वाले हैं जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा में, उसका 2 रुपया 80 पैसा का, फिर जो एसईजेड है उनका 2 रुपया 40 पैसा का, मतलब 5 रुपया 20 पैसा का, फिर जो एनर्जी का जो बिजनेस है वहां पर उनका 2 रुपया 80 पैसा का उन्होंने जो है उन्होंने वैल्यू दी थी। तो ये सब उन्होंने वैल्यू दी थी, लगभग 8 रुपए के आसपास की वैल्यू आ रही है। लेकिन फिर डेट भी बहुत ज्यादा है, तो डेट भी उतना ही 8 रुपए के आसपास ये कट कट हो जा रहा है। तो इसीलिए अभी इस मोमेंट पे बता पाना बहुत मुश्किल है कि जीएमआर पावर और इंफ्रा जो नई कंपनी जो लिस्ट होने वाली है, क्या प्राइस में लिस्ट होगी। 23 तारीख को लिस्ट होगा। मार्केट सब चीज का एक तरीके से न्यूट्रलाइजर है, मार्केट को सब पता है। तो मार्केट ही मुझे लगता है तय करेगा कि क्या प्राइस हो सकता है, क्योंकि एक जगह में लग रहा है 8 रुपया है, लेकिन 8 रुपया नेगेटिव भी हो जा रहा है क्योंकि डेट भी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जितना समझ में आ रहा है ये 10 रुपए या उससे ऊपर तो लिस्टिंग होने की संभावना कमी है,
उसके कम लेवल पे ही ये लिस्ट होगी। बट अगेन हम मार्केट सुप्रीम है, तो हम मार्केट का ही वेट करें कि मार्केट क्या उनको वैल्यू देती है। फिलहाल 37 रुपीज की जो वैल्यू है उन्होंने एयरपोर्ट के बिजनेस को दी हुई है। एनर्जी बिजनेस और बाकी का जो बिजनेस है 23 तारीख का हम वेट करेंगे, बट बहुत लगता नहीं है कि इस बिजनेस को भी वैल्यू मिलेगी। लेकिन रिस्क जो है वो भी समझना है, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है। अब यहां पर अब मैं एयरपोर्ट वाला जो बिजनेस है जो 37 रुपीज में ट्रेड करा उसके बारे में बता दूं। उनकी जो नेट रेवेन्यू Q3 में हुई थी वो 1320 करोड़ की हुई थी, और उनका जो प्रॉफिट था 41 करोड़ का हुआ था। और 9 महीनों की अगर आप बात करें तो 3317 करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ था और 652 करोड़ का लॉस था। तो इसीलिए एयरपोर्ट का बिजनेस है, और ये जो लॉकडाउन और इन सब की वजह से इन बिजनेस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो जीएमआर जो स्टॉक है, हम 30-40 रुपीज देख के ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ कम रिस्क होगी। रिस्क बहुत है, क्योंकि लॉकडाउन वाली रिस्क है। डेट बहुत ज्यादा है, ये देखिए डेट का डेटा है, आप देख सकते हैं। डेट इनफैक्ट कम हो रहा है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। 266 बिलियन का डेट था जो उन्होंने अभी कम करके 203 बिलियन का कर दिया है। तो डेट उनके कम हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन नेवरदलेस वेट एंड वॉच वाली चीज है। नया बिजनेस लिस्ट हो रहा है तो उसको भी कुछ दिन लगेंगे स्टेबिलाईज होने में, और चूंकि बहुत डेटा नहीं है, ये एक चीज हो जा रही है प्रॉब्लम की हम आपके पास और ज्यादा जो वैल्यूएशन है उसको लेकर डेटा ला सके। तो रिस्क भी है, उसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप फ्यूचर में एयरपोर्ट का जो बिजनेस है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो यहां पर जब हम जीएमआर की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा बिजनेस है जो उभर कर आ रहा है, जो हमको देखना है। क्यों? यहां पर जो भारत के लार्जेस्ट एयरपोर्ट के जो प्लेटफॉर्म है ये इनके पास में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एशिया और यूरोप में भी इनके टोटल 9 एयरपोर्ट है जो हम देख पा रहे हैं। और जो बड़े एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, ये सब एयरपोर्ट इनके पोर्टफोलियो में आते हैं। तो ये सब चीज है, तो यहां पर फर्दर स्टडी करनी है तो जीएमआर इंफ्रा को आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बट फिलहाल डेट बहुत ज्यादा है और इसीलिए मुझे लगता है रिस्क बहुत ज्यादा है। बट आपका क्या थॉट प्रोसेस है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि यहाँ टर्न अराउंड होगा, वैल्यू अनलॉक होगी? आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। धन्यवाद आपके इस समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।